वेलकम टू टागे विद एस दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में। यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पेट 2021 से ही ये नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है और इसके लिए पीईटी कट ऑफ कितनी रहने वाली है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को जानकारी दे दी थी और सूचना 100% सही साबित हुई, क्योंकि आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया था 16 अक्टूबर संडे को ही। मैंने ये जानकारी दे दी थी कि यूपी ट्रिपल एस सी जो है अगले हफ्ते 2 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी करेगा और नोटिस तो आ गया कल ही। जो मैंने जानकारी दी थी कि एपेट 2022 की आंसर की आ जाएगी और इसके अलावा नई भर्ती का नोटिफिकेशन और सूचना जो है बिल्कुल सही साबित हुई। ठीक है, तो चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है, फिर से साबित हो गया। और अब आपको ऑफिशियल नोटिस, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। इसके अलावा मैंने, आप देख सकते हैं, ये कल ही न्यूज़ डाली थी, देखिए कि कनिष्ठ सहायक की भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है और पदों की संख्या ज़रूर कम कर दी गई है। यहाँ पे जितने मैंने बताए थे उससे बहुत कम कर दी गई है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जानकारी दे दी थी। ये देखिए, थोड़ी देर पहले वीडियो बनाया था, उसमें जानकारी दे दी थी कि पदों की संख्या कम हो गई है। तो अब देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2022 का, और आवेदन जो है ये 21/11/2022 से प्रारंभ होने की तिथि है और सबमिट करने की अंतिम तिथि है आवेदन ये 14/12/2022। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 21/12/2022। तो दोस्तों याद कीजिए, मैंने क्या बोला था। मैंने बोला था कि पेट की वैलिडिटी बढ़े ना बढ़े, आयोग जो है नोटिफिकेशन जारी कर देगा और डेट डिसाइड कर देगा किस डेट से कौन सी भर्ती का जो है आवेदन लिया जाएगा। सबसे पहले मैंने ही ये बात बोली थी और यही सच साबित हुआ दोस्तों। पेट की वैलिडिटी बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आवेदन जो हैं वो डेट डिसाइड कर दी गई है और विज्ञापन आ चुके हैं जो भी आने थे। तो अब अगर पेट की वैलिडिटी बढ़ भी जाती है, क्योंकि शासन से बात चल रही है आयोग की, अगर वैलिडिटी बढ़ गई तो और भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसमें विशेष बातें जो लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये पेट 2021 से ही है ये वैलिड, और यहाँ पे 1262 पदों का ये नोटिफिकेशन निकाला गया है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, और बाकी सब कुछ आपको पता ही है, आवेदन की प्रक्रिया वगैरह सब कुछ सेम टू सेम है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं मैं आप लोगों को वही बता देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो आप लोगों को मेन बातें बता देता हूँ। 25 रुपये लगेंगे और फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप सभी लोग अप्लाई कर दीजिए। हालांकि कट ऑफ इसकी ज़्यादा ही रहने वाली है, अभी बताऊँगा कट ऑफ के बारे में भी। और ये पदों का विवरण दिया गया है, और यहाँ पे अस्थाई और स्थायी पदों का विवरण है। ये जो भी अस्थाई होते हैं बाद में स्थायी हो जाते हैं। ठीक है, 2 साल का प्रोविजनल पीरियड रहता है। ठीक है, ये आरक्षण वगैरह इसमें दिया रखा है और इसको आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। और अर्हताएँ जो दी गई हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी अर्हता क्या है, कौन कौन एलिजिबल है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 22 सितंबर 2014 के भाग 4 के अंतर्गत नियम 10 के अनुसार सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ होनी चाहिए। नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष सामान्य प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी में 25, जो हिंदी में है वो 25 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट न्यूनतम गति होनी चाहिए। इसमें टाइपिंग मांगी गई है। ठीक है, इसके अलावा DOE ACC ये डोएक वाला सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर प्रचलन जो CCC प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था द्वारा इसके समकक्ष प्रदान की गई कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो इंटरमीडिएट किया हुआ हो, दूसरी टाइपिंग आनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसके अलावा CCC होना चाहिए डोएक का या उसके समकक्ष। और इसके अलावा अधिमानी अर्हताएँ यहाँ पे दी गई हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। आयु सीमा जो है आप देख सकते हैं 18, 1 जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष मांगी गई है। और चयन का आधार जो है वो केवल लिखित परीक्षा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद टाइपिंग भी कराई जाएगी। परीक्षा योजना देखिए, परीक्षा योजना भी साथ में दे दी है इन्होंने। इसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के
प्रश्नों की संख्या 60 होगी, अंक 30 होंगे। और सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये प्रश्नों की संख्या 30 होगी, अंक 15 होंगे। और सामान्य जानकारी जो है वो 40 प्रश्नों की संख्या होगी, अंक 20 होंगे। तो 1 घंटा 30 मिनट की अवधि का संयुक्त प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त परीक्षा में 1/4 की माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है। और यहाँ पे 65 नंबर का, ये देखिए आपको 1 घंटा 30 मिनट मतलब 1.5 घंटे में 130 क्वेश्चन करने रहेंगे और 65 नंबर होंगे इसके अलावा ये विस्तार में ये सिलेबस दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा प्राप्त अंकों का प्रतिशत जो है वो 20 अंक प्रदान किए जाने वाले अंक। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये द्वितीय चरण में जो टंकन परीक्षा होगी कंप्यूटर लैपटॉप पर होगी और जो आर्यकारी प्रकृति की होंगी, ठीक है। और इसमें ये देखिए शैक्षिक अर्हताएँ जो हैं इंटरमीडिएट 60% और इसके ऊपर हो तो इसके 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा स्नातक अवधि जो है अगर आपके 45% या ऊपर किंतु 60% से कम है तो 15 अंक मिलेंगे। 33% या ऊपर किंतु 45% हैं तो 10 अंक मिलेंगे। और स्नातक अवधि 60% और इसके ऊपर हैं तो 10 अंक। और 45% या ऊपर किंतु 60% से कम है तो 8 अंक। 33% ऊपर किंतु 45% से कम है तो 5 अंक, ठीक है। तो इसके लिए खिलाड़ियों के लिए अलग से ये दिया गया है। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे प्रदान ये दी गई हैं डिटेल में, आप लोग इसको देख सकते हैं। देखिए कुल योग जो है वो प्रथम चरण का ये 65 होगा, द्वितीय चरण का 35 होगा। तो टोटल 100 अंकों से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। 30 अंक जो हैं इसमें से प्रदान किए जाएंगे, 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। ये खिलाड़ी वाले में खिलाड़ियों के लिए 5 अंक होंगे और शैक्षिक अर्हता के आधार पर जो है 30 अंक होंगे। तो ये 35 मिला के ऊपर जो लिखित परीक्षा होगी 65, इनमें 100 अंक जो बनेंगे इसी से आपकी जो है मेरिट बनाई जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे विशेष नोट करके लिखा हुआ है, यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा है शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण इसकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट दिन आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है और उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाएगी तो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होगी, ठीक है। वही सब नियम लिखे हैं आगे जो आप लोगों को पता है लगभग। और ये नोटिफिकेशन आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, टारगेट विद SAH नाम से सर्च कीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए टारगेट विद SAH नाम से, यहाँ पे हर न्यूज़ पहले ही दे दी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी PET कट ऑफ जो है वो कितनी रह सकती है जो इसमें एग्ज़ाम देने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंसी की पदों की संख्या जो है वो 1200 समथिंग कुछ कर दी गई है। अभी बताया था मैंने 1262 हैं शायद। तो यहाँ पे पदों की संख्या तो बहुत कम कर दी गई है। और पहले तो 5000 आने को थे, फिर 4000 की न्यूज आई, फिर 3000 की आई, फिर अब सीधे 1200 रह गए पद, ठीक है। तो पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है, वरना तो 60 नंबर वाले भी आवेदन कर सकते थे, क्योंकि इसमें स्पेशल टाइपिंग वगैरह मांगी जाती है। तो बहुत ही कम लोग अप्लाई करने की चाहत रखते हैं इसके लिए। और इसके अलावा जो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं वो तो अप्लाई ही नहीं करते ना। और अब जो है इसकी कट ऑफ आप मान लीजिए कम से कम 70। ये आप लोग कैटेगरी वाइज जो है ऊपर नीचे कर लीजिएगा 1-2 नंबर। और एक कट ऑफ जो निश्चित है मैं 70 अंक की बता दे रहा हूँ। और जिसकी 70 से ज़्यादा नंबर हैं वो लोग इसमें आराम से एग्ज़ाम देने को पा जाएंगे, क्योंकि इसमें टाइपिंग वगैरह मांगी जाती है। तो हर कोई जल्दी अप्लाई भी नहीं करेगा, क्योंकि नंबर तो आ जाते हैं और टाइपिंग नहीं अच्छी होती है किसी किसी की, तो अप्लाई नहीं करेंगे। इसीलिए इसमें ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और आप लोग अगर इसके लिए इच्छुक हैं, आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए और टाइपिंग सीखते रहिए, टाइपिंग आपकी काम ही आएगी। और मैं तो बोलूँगा जिसके भी 70 स्कोर नंबर बन रहे हैं, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है पेट 2021 का 70 से ऊपर का जिसका भी बन रहा है, तो वो ज़रूर से ज़रूर इसमें अप्लाई कर दें, ठीक है, अगर आप लोग ये जॉब पाना चाहते हैं तो। और तो आप लोग आशा करते हैं पूरी बात समझ गए होंगे। और
मैंने इसकी सूचना पहले दे दी थी कि न्यूज़ ये जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे न्यूज़ अपडेट पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।